अगर आप एम्बिशियस हो, आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, अपने अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, तो प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लेजीनेस आप फील करते ही क्यों। मतलब कि आपको इतने इतने बड़े गोल्स हैं यार, ना ही आप उन लोगों में से हो जिनके गोल्स है ही नहीं, जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ का। चलो उनका तो छोड़ ही दो, बट फिर भी आपके जैसे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? क्या मतलब विल पावर का इशू है, आप में विल पावर कम है, या फिर अंदर आपको कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको पता ही ना हो। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि एक्चुअल में दिक्कत है क्या अगर लेजीनेस प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो में जो मैं सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ वो शायद ही आपने एक्सपेक्ट किया होगा। आलस और लेजीनेस एक साइन है कि आपके अंदर कुछ छुपा हुआ है, बट बाहर से आपको ये लगेगा कि आप लेजी हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, बट एक्चुअल में रीजन कुछ और ही है। क्योंकि बाहर से आपको पता भी नहीं लगने वाला कि हाँ ये बंदा लेजी है, आपको हो गया। अगर आप अपने आप को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखोगे, आप बोलोगे कि ये तो लेजी है, काम तो कुछ कर नहीं रहा है, फोन चलाई जा रहा है, तो बाहर से लेजीनेस ही दिखेगी। तो इसी को समझने के लिए हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। चले फिर देख भाई, अगर तेरे को लगता है ना कि सिर्फ विल पावर का इशू है, कि मतलब तेरी विल पावर कम है, इसी वजह से तू लेजी फील कर रहा है और कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहा, तो तू सिर्फ सरफेस लेवल पे चीजें देख रहा है। एक्चुअल में विल पावर का भी इशू नहीं है। अगर तू एक्शंस नहीं ले पा रहा है तो उसका सिंपल सा जवाब है, तो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तेरा सबकॉन्शियस तेरे को किसी रीजन की वजह से रोक रहा है, एंड अब टाइम आ चुका कि अब मैं आपको वो रीजन बता दूं। आपको सबकॉन्शियस, आपका अंदर से आप खुद को रोकते हो बिकॉज आप डर रहे हो। किस चीज से डर रहे हो? फेलियर से डर रहे हो कि अगर ये मैंने कर दिया और अगर ना हुआ तो क्या। बट हम इतना सोचते नहीं है। इसी वजह से आपका दिमाग किसी तरह आपको बचाना चाहता है, आपका सबकॉन्शियस आपको बचाना चाहता है, विच रिजल्ट्स इन लेजीनेस, कि हम कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। तो समझे, ये लेजीनेस नहीं है, ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। अब आप सोच रहे होगे कि ये रीजन क्या है इसका, तो रीजन मैं बताऊं आपको। आपके गोल्स नहीं है, और अगर है भी तो आपने एक्शनेबल स्टेप्स में उसको डिवाइड नहीं किया हुआ। इसी वजह से वो जो फेलियर के चांसेस आपको लगते हैं वो बढ़ जाते हैं, एंड इन द एंड आप कोई एक्शन नहीं लेते, एंड इसी वजह से आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, एंड इसी वजह से आपको यूट्यूब पे धक्के खाने पड़ रहे हैं कि मैं डिसिप्लिन कैसे हूँ। और इवन आपने 100 वीडियोस देख भी ली हैं, इसलिए आज तक कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपने अंदर की लेवल को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। पर अभी आपको पता लग रहा है, और आपको इस वीडियो में आगे जाके और चीज़ें पता लगने वाली हैं। आपने कभी खुद को ऑब्जर्व किया कि जब आप कोई फोकस्ड वर्क करते हो, आप में भी 2-2 3-3 घंटे के लिए पढ़े, या फिर कुछ भी फोकसली आपने काम किया, कुछ भी सोच लो, आप सिर्फ काम कर रहे थे, एंड वो ही एंड में मैटर करता है कि आपने क्या एक्शन लिया, राइट? तो दूसरा रीजन यही है। पहला क्या था कि हमारे गोल्स नहीं होते हैं तो एक्शनेबल स्टेप्स में नहीं होते। दूसरा रीजन ये है कि हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम परफेक्शन से उस काम को करना चाहते हैं जिसकी वजह से हम एक्शंस नहीं लेते हैं। ये चीज़ें पहले मेरे साथ बहुत हुई हैं। मैं बिल्कुल प्रोफेशनली बोलना चाहता था कि जो मैं बोलना चाहूँ वही मैं यहाँ पे बोलूँ, फिर कट ले ही जाने हैं, है ना, बार बार कट ले ही जाने हैं, तंग हो ही जाना है खुद भी, और आपको भी तंग कर ही जाना है, क्योंकि वीडियो में फिर वैसे ही प्रोड्यूस करता था। तो यही चीज़ है, फिर मैं लेजी फील करता था। और कल भी ऐसा ही हुआ, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, कल तो ऊपर से संडे था कि ये वीकेंड आ गया, एंजॉय करो ये सब, और मैं भी वही सब कर रहा था कि हाँ भी तूने इतना काम किया है, एंजॉय कर ले। तो लेजीनेस तो मेरी पीक पे ऑलरेडी थी, पर अब मैं स्क्रिप्ट को परफेक्ट इतना कर रहा था, और ना ही मुझे पता था कि ये स्क्रिप्ट पता नहीं होनी भी है कि नहीं होनी, तो मेरे को ये भी नहीं पता था ये वीडियो बननी भी है कि नहीं। तो इसी वजह से पूरा दिन मैंने कुछ किया ही नहीं स्क्रिप्ट के रिलेटेड। रात के जाके जब मुझे पता ना कि अब कल बनानी है, तो कल क्या जवाब देगा खुद को, कल तो मंडे है, कल तो काम करना है, तो बस फिर अपने आप ही स्क्रिप्ट बन गई। तो जब तक आपके क्लियर गोल्स नहीं होंगे, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ोगे, तो आपके फेलियर के चांस आपको ज़्यादा लगेंगे, एंड आप एक्शन नहीं लोगे, एंड आप कहोगे लेजी है। एक्चुअल में क्या है, आपको पता लग ही गया है, सबकॉन्शियस आपको बता रहा है कि अभी तो इसके लिए रेडी नहीं है, तो अभी ये स्टेप मत ले, दैट्स इट। एंड अगर ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद, मेरा इतना भौंकने के बाद, अगर आपको चीज़ें समझ भी लग जाती हैं, बट फिर भी अगर आप एक्शंस नहीं ले पाते हो, तो एक और सीक्रेट है जो अब आपको समझना पड़ेगा। तो आप खुद को इतना तो जानते हो कि आप ना वो फीलिंग का वेट करोगे कि मैं कब तैयार हूँ, तो वो तैयार वाली फीलिंग कभी भी नहीं आने वाली, आपको रेडी फील होने ही नहीं वाला, एंड दैट्स द ट्रूथ। आप अपनी लाइफ में झांक के देखो एक बारी, कब आप रेडी फील करते हो कि चलो अब मैं मुश्किल काम करता हूँ। इट नेवर हैपन्स, एंड ना ही कोई परफेक्ट टाइम आने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं बाद में चल शूट कर लेता हूँ, बट परफेक्ट टाइम का मैं वेट कर रहा था कि हाँ यार उस टाइम गली में जो सब्जी वाले वो कम आते हैं, ये वो पता नहीं क्या कुछ सोच रहा था।
अब बनाने को अभी मैं बना रहा हूँ, एक सब्जी वाला आया बेचारा अभी तक। वे सिंपली मीन्स अगर आप आज एक्शंस नहीं लेते हो तो कल भी नहीं लोगे, एंड ऐसा ही फील सारी जिंदगी करते रहोगे। आज भी यही फील कर रहे हो, कल भी यही फील करोगे, फिर आपको ये विंटर आर्क, नो नट नवंबर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें एक्शंस के लिए बनी गई हैं कि आप एक्शंस लो, पर आपने तो लेनी नहीं है। आपने तो परफेक्ट मोमेंट का वेट करना है, आपने तो तैयार होने का फील करना है कि मैं कब मैं तैयार हूँ। शादी पे जा रहे हो यार, कौन सा तैयार, क्योंकि एकदम से कोई भी वंडर डेज नहीं आने वाले हैं कि आप में एकदम से मोटिवेशन आ गई, आप एकदम से वाह मैं डिसिप्लिन हो गया, आज मैं एकदम से उठा और मैं डिसिप्लिन। दिस इज बुलशिट यार। मतलब आप हंस रहे होगे कि है ना कि क्या बोल रहा है, पर एक्चुअल में हम यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक दिन आ जाएगा, कुछ ऐसा हमें पता लग जाएगा, मैं ऐसी बुक पढ़ लूँगा। क्योंकि मैं पहले ऐसे सोचता था कि कुछ तो मुझे मिले यार, कोई आंसर तो मिले, बट एक्चुअल में वो जो आंसर है वो स्टेप लेना ही है, एक्शन लेना ही है। स्मॉल स्टेप में डिवाइड करो बस, और उसको एक्शन को ले लो। तो मेरे से आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक एक्शन लोगे, चाहे कितना भी स्मॉल क्यों ना, चाहे एक पेज बुक रीड करना क्यों ना हो, या फिर बस घर से किसी तरह बाहर निकलना क्यों ना हो। मतलब इट डजंट मैटर, बट द थिंग मैटर इज कि आप कुछ एक्शन ले रहे हो, कुछ स्टेप ले रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत शातिर है, आपसे तो बहुत ज़्यादा है। वो आपको स्टेप्स नहीं लेने देगा जब तक वो डर रहा है, और जब तक आप उसे डर को अंदर रखोगे तो एक्शन ले ही नहीं पाओगे। एंड फिर आप क्या कहोगे कि मैं लेजी हूँ, बट आप लेजी नहीं हो। ऑलवेज रिमेंबर द की इज इन टू स्टॉप फीलिंग लेजी, द की इज टू टेक एक्शन इवन व्हेन यू डू। एंड अगर अब आपको सीखना है कि एक काम को 5-5 घंटे फोकसली करते कैसे हैं, तो ये वीडियो देख सकते हो।